नए क्रिमिनल लॉ के लागू होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, जो सही मायनों में न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण हुआ, नए कानूनों से आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन होगा। अमित शाह बोले, नए कानूनों से पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा होगी। पीड़ित महिलाओं का बयान अब घर में ही दर्ज हो सकेगा। शाह ने कहा, नए कानून में मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी सख्त कानून, अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह की धारा होगी। अमित शाह ने विपक्ष पर भी साधा निशाना, बोले विपक्ष नए कानूनों पर झूठ फैला रहा, दोनों सदनों में चर्चा के बाद ही कानून बना। देहरादून के पुलिस हेडक्वार्टर में सीएम धामी ने की मीटिंग, आज से लागू 3 नए कानूनों पर कार्यान्वयन पर अधिकारियों के साथ चर्चा। नए क्रिमिनल लॉ पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, देश की जरूरत के हिसाब से जो कानून होना चाहिए था वो आज लागू हो गए। नए क्रिमिनल लॉ पर बोले टीएमसी सांसद सौगत रॉय, ये कानून जन विरोधी है, इन कानूनों को स्थगित करना चाहिए। नए कानूनों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, इन कानूनों पर सदन में चर्चा ठीक ढंग से नहीं हुई। जब ये पारित हुआ तब कई विपक्षी सांसद सस्पेंड थे। नए क्रिमिनल लॉ पर बोली डिंपल यादव, ये कानून संसद में गलत तरीके से पास किए गए हैं। ये कानून देशवासियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने 3 नए कानूनों के लागू होने का तुगलकी फरमान बताया। कहा, प्रभावित होने वालों लोगों से बिना बात किए बनाए गए कानून। नए क्रिमिनल लॉ पर बोले राघव चड्ढा, इन कानूनों पर पुनर्विचार की जरूरत, इसे जेपीसी को भेजा जाना चाहिए, जल्दबाजी में इन्हें लागू नहीं करना चाहिए। नए क्रिमिनल लॉ को लेकर बोले पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी, नए कानूनों से पारदर्शिता बढ़ेगी और कोर्ट में त्वरित सुनवाई होगी। आज से लागू 3 नए कानूनों पर असम सीएम हेमंत का पोस्ट लिखा, यह ऐतिहासिक क्षण, ब्रिटिश काल के कानूनों की जगह भारतीय कानून हुए लागू। नए कानून नई टेक्नोलॉजी और न्याय पर आधारित। नए क्रिमिनल लॉ के तहत भोपाल के निशातपुरा थाने में पहला केस दर्ज, मारपीट और गाली गलौज का केस रात 12:20 पर हुआ दर्ज। मनीष नाम के शख्स के खिलाफ पहला केस हुआ दर्ज। शिकायतकर्ता भैरव साहू ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 और 296 के तहत मारपीट और गाली गलौज की एफआईआर करवाई। दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज, पहली एफआईआर। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे सामान बेचने के आरोप में रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ एफआईआर। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे का मोदी सरकार पर अटैक, बीजेपी संविधान की बात करती है पर मानती नहीं, 10 साल में संविधान को कमजोर किया गया। नेता विपक्ष खड़गे बोले, महापुरुषों की मूर्तियां संसद से हटाई गई, हमने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र में अहंकारी नारों की जगह नहीं, हमारा संविधान सब पर भारी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया, सदन में 1 दिन की चर्चा की मांग की। विपक्ष के माइक बंद करने के आरोप पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, माइक पर कंट्रोल कभी आसन पर बैठे व्यक्ति के पास नहीं होता, इस तरह का अपेक्षा ना करें। लोकसभा में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जनता ने कांग्रेस को तीसरी बार विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश दिया। संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ विपक्षी पार्टियों के सांसद शामिल। विपक्षी सांसदों ने सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। नीट एग्जाम में धांधली पर संसद में 1 दिन की चर्चा करने की मांग। बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर में महिला की पिटाई पर पुलिस का एक्शन, आरोपी तजीमुल हक उर्फ जेसीबी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर की कार्रवाई। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में महिला की पिटाई पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिग्गा, ममता राज में बंगाल जंगल राज में तब्दील हुआ, कोई सुरक्षित नहीं है, टीएमसी को वोट नहीं देने पर मारे जा रहे लोग। बंगाल में महिला की पिटाई के वीडियो पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, बंगाल में जंगल राज चल रहा है। बंगाल में महिला की पिटाई वीडियो पर बोले शहजाद पूनावाला, टीएमसी का मतलब ही तालिबानी माइंडसेट और कल्चर, पिटाई के आरोपी का टीएमसी विधायक कर रहे बचाव। महिला की पिटाई के वायरल वीडियो पर बोले टीएमसी नेता शांतनु सेन, घटना दुखद, आरोपी को पकड़ लिया है, बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। महिला की पिटाई के वीडियो पर अपने बयान पर टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान की सफाई, हम स्वीकार करते हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं, मैं भी माफी मांगना चाहता हूं। कोलकाता में विधानसभा के बाहर बीजेपी की महिला विधायकों का प्रदर्शन, बंगाल में महिला की पिटाई के वायरल वीडियो के खिलाफ प्रदर्शन। एनटीए ने नीट यूजी के 1563 कैंडिडेट का संशोधित रिजल्ट किया जारी, सभी कैंडिडेट का रैंक रिवीजन किया गया अपडेट। नीट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पोस्ट, यूपी समेत पूरे देश में पेपर लीक और करप्शन का मामला गंभीर और चिंतनीय, रोकथाम के लिए उठाए जाएं सख्त कदम। भोपाल में विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, नर्सिंग घोटाले को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। एमपी में नर्सिंग घोटाले पर बोले पूर्व सीएम कमलनाथ, इससे बड़ा घोटाला आज तक प्रदेश में नहीं हुआ, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, नीट पेपर लीक को लेकर किया प्रदर्शन। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को लेकर बोले पप्पू यादव, कांग्रेस और इंडी गठबंधन बीमा के साथ हैं, उनसे मेरा पारिवारिक रिश्ता है। पूर्णिया से पप्पू के खिलाफ लोकसभा लड़ी थी बीमा भारती।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताओं पर जातिवाद के नाम पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाया। कहा यह देश की अखंडता और एकता के लिए घातक है। अलवर के लाडपुर में बाबा सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने सनातन धर्म को बताया भारत की आत्मा। कहा सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कावड़ यात्रा हो या मुहर्रम, आस्था का होना चाहिए सम्मान। सीएम योगी का प्रदेश में किसी नई परंपरा की अनुमति देने से इनकार। जुलूस में किसी भी हथियार के प्रदर्शन की नहीं होगी इजाजत। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा 2027 में बीजेपी का यूपी से सुपड़ा साफ हो जाएगा। शिया पर्सनल बोर्ड ने ताजिया के रास्ते में आने वाले बिजली के तार दुरुस्त करने की भी मांग की। 8 जुलाई से शुरू होने जा रहे मुहर्रम। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की महायुति की सरकार के 2 साल पूरे। सीएम शिंदे ने अपने 2 साल के कार्यकाल के कामों को लेकर कई खुशी जताई। सीएम शिंदे ने महाविकास अघाड़ी पर बोला हमला। कहा जो प्रोजेक्ट महाविकास अघाड़ी की सरकार में बंद हो गए थे, हमने उन सभी कामों को शुरू किया। पंकजा मुंडे को एमएलसी बनाने की चर्चा पर बोले शरद गुट के विधायक रोहित पवार, बीजेपी इससे ओबीसी वोट हासिल करना चाह रही, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आंध्र प्रदेश सीएम नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन वितरित की। पेनुमाका गांव में लाभार्थियों के घर जाकर दी पेंशन। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया निरीक्षण। मंत्रालय और डीजीसीए, डायल और एयरलाइन ऑपरेटर्स के साथ की समीक्षा बैठक। दिल्ली ने नए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। कल ही नए आर्मी चीफ का पदभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद बोले सेना प्रमुख, सौभाग्य की बात है कि मुझे सेना का नेतृत्व करने का मौका मिला। हर चुनौती का सामना करने के लिए सेना तैयार। पुणे हिट एंड रन मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी पुलिस। हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को रिहा करने की दी थी अनुमति।